स्वास्थ्य उपकेंद्र कोरोना बहादुर यहाँ पे आदमी का यहाँ पे अपना स्वास्थ्य का इलाज कराने आएगा। मतलब ये बिजली का बोर्ड है, ये बिजली का बोर्ड है, ये सफाई देखिए जरा एक बार जाला। आपको लगता है यहाँ से कोई बचपन बरसों से आया है? सरकारी चीजों प्राइवेट चीजों में क्या फर्क होता है? यही अगर प्राइवेट अस्पताल होता, अगर एक खंड से खुला होता, एक कमरे से खुला होता, तो ये अब तक 6 कमरे 6 खंड तक पहुंच चुका होता। ये व्यवस्था है पूरी, ये अस्पताल में आने जाने मेन गेट। समझ नहीं आ रहा कितनी जल्दी भाई साहब, अगर इसको मैं हल्का सा हिला दूं ये तुरंत पूरी ये जितनी दीवार है भाई साहब गिर जाएगी। इससे दूर रही ना भाई। कितने दिन से डॉक्टर नहीं आवा थे को? अरे बहुत दिन से नहीं आते भैया, कम से कम मेरा 3-4 साल हो गए नहीं आते। सरकारी अस्पताल ये बंद क्यों पड़ा है? अब बंद क्यों पड़ा भैया, अब हम क्या बताएं। जो है नहीं, जो है कोई जो है सुरक्षा कर रहे हैं, अब ये तो प्रधान को जो है करना चाहिए है। और भाई साहब उनकी उन डॉक्टरों की असलियत यही होगी कि वो डॉक्टर अपना प्राइवेट का क्लिनिक खोल के और कहीं ना कहीं वो पैसा छाप रहे होंगे। लेकिन ये जो हमारा सरकारी अस्पताल है ना, ये भ्रष्ट पड़ा है, ये भ्रष्ट पड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ये बिजली, ये सरकारी कानपुर स्मार्ट सिटी का ये सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है। वाह भाई क्या बताया जाए, जरा एक बार जूम करके दिखा दो। ये क्या है भाई साहब, समझ सकते हैं आप लोग? ये देख सकते हैं, ये अस्पताल में पड़ी हुई। इसी अस्पताल में काम करने के लिए सैलरी ले रहे हैं, लेकिन वो अपना प्राइवेट का क्लिनिक खोल के वहां से भी माल छाप रहे, इधर से भी माल छाप रहे। कोरोना वाले लोग मरे या जिए कुछ फर्क नहीं पड़ता लोगों को। डॉक्टर इनके को आवत नहीं आवत है बउआ, सब सरकार द्वारा मिला थी, नहीं आवत है बंद है भाई। अरे जब तक निर्माण देखा तब तक डॉक्टर है नहीं, बंद है रात में हमेशा। सरकार द्वारा बनाओगा कि फ्री? अरे सरकार तो लूट रहे हैं। अभी मैं कानपुर स्मार्ट सिटी के कोरोना गाँव में खड़ा हूँ। हमेशा एक चीज है ना, सरकारी चीजें जितनी भी होती है वो जिन लेवल पे छोड़ी जाती है वो हमेशा प्लस से माइनस में आती है। मैं आपको दिखाता हूं जरा, कोरोना गांव का एक सरकारी अस्पताल है भाई साहब, आप लोग इसको देख सकते हैं। मतलब इस अस्पताल की दशा देख के भाई साहब समझे नहीं आता है, ये सरकारी अस्पताल है। आप लोग जरा एक बार ये अस्पताल देखिए, स्वास्थ्य उपकेंद्र कोरोना बहादुर नगर विकास खंड बिदनू जनपद कानपुर नगर। भाई एक सेंट जरा हिंदी दिखावा के देख सकते हैं, मतलब कि पूरा अस्पताल में, मतलब भाई साहब महीनों तो छोड़ो, माँ सालों छोड़ो, 20-25 साल से मिला तो कुछ माँ अंदर कुछ कीना नहीं गया, पूरा घास और पूरा फूस देखा बताएं। मतलब ये सरकारी अस्पताल है, आप लोग देख सकते हैं। आपको दिखाते हैं, मतलब इसके जाने के लिए वो जो मेन गेट है वो बंद हो चुका है, और इसको आने जाने के लिए यहाँ से ये सरकारी गेट दिया गया। आप लोग देख सकते हैं, मतलब ये गेट है भाई साहब। यहाँ पे बहुत संभल के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह बिच्छू देख सकते हैं। मतलब ये सरकारी अस्पताल है हमारा, पूरा अस्पताल भ्रष्ट हो चुका है, पूरा अस्पताल भ्रष्टाचार के नीचे दब चुका है, लेकिन इसकी कुछ मरम्मत कार्य कुछ नहीं हो रहा है। गलती है, मतलब जो सरकारी चीजें होती है ना, वो हमेशा जिस लेवल में सरकार छोड़ती है उसको हमेशा ऊपर कभी नहीं जा पाती। सरकारी चीजें हमेशा प्लस से माइनस में आती। देख सकते हैं, मतलब ये क्या लिखा हुआ हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र कोरोना बहादुर नगर, मतलब की देख सकते हैं ये मतलब यहाँ पे आदमी का यहाँ पे अपना स्वास्थ्य का इलाज कराने आएगा। देख सकते हैं, मतलब कि पूरी घास जमी हुई है, और यहाँ पे जो हैं ये मतलब ऑफिस तरीके। आप लोग देखते हैं इसकी हालत क्या है, जरा एक सेकंड इधर ये दिखावा के देख सकते हैं। मतलब ये बिजली का बोर्ड है, ये बिजली का बोर्ड है, ये इस प्रकार पूरे ये निकले हुए कुछ जैसा देखिए जरा देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कब से सफाई नहीं हुई, इसका कुछ समय नहीं समझ आ रहा है। मतलब पूरी व्यवस्था देखते हैं पूरे ये किस प्रकार ये पूरे गेट लाग पर ये सफाई देखिए जरा एक बार जाला। आपको लगता है यहाँ से कोई बरसों से आया है? मतलब देख सकते हैं पूरी व्यवस्था। ये भाई साहब सरकारी चीज है। ये कोरोना गांव का जो स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो अस्पताल है, ये भाई साहब किस लिए बनाया गया है? ये लोगों की सुरक्षा के लिए और लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बनाया गया है। लेकिन जरा एक बार इसकी पोजीशन तो देखिए, ये असलियत है। समझे नहीं आ रहा है भाई साहब, उधर कैसे जाया जाए? ये टंकी मतलब देखिए मैं बताता हूँ, हमेशा जो सरकारी चीजों प्राइवेट चीजों में क्या फर्क होता? यही अगर प्राइवेट अस्पताल होता, अगर एक खंड से खुला होता, एक कमरे से खुला होता, तो ये अब तक 6 कमरे 6 खंड तक पहुंच चुका होता। लेकिन ये जो हमारा सरकारी अस्पताल है भाई साहब, सरकारी व्यवस्था है ना, तो भाई साहब समझ ही सकते हैं इसमें ये अस्पताल हमारा पूरा भ्रष्टाचार के मोहरे चढ़ गया है। पूरा अस्पताल देखते हैं, मतलब किस प्रकार से पूरा खंडहर बन चुका है। आपको मैं हर तरफ से घूम के दिखाता हूँ, जरा देखिए। तो मतलब ये अस्पताल में आने जाने के लिए ये मेन गेट है, देख सकते हैं। मतलब ये व्यवस्था है पूरी, ये अस्पताल में आने जाने का मेन गेट है। और बात बताइए, जो सरकारी अस्पताल है ये गाँव की सुरक्षा के लिए, गाँव की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी इस समय पोजीशन ये हो चुकी है कि हमें लगता है बंद हो चुका है। क्योंकि भाई साहब वही है ना नियम कि वो जो यहाँ के सरकारी जो डॉक्टर होंगे, मुझे नहीं पता कौन है, ये रमाईपुर रोड पे कोरोना का एक मतलब सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे भी कोई डॉक्टर होंगे। हो सकता है भाई साहब वो डॉक्टर उन्होंने अपना अलग क्लिनिक खोला होगा, क्योंकि वो सरकारी डॉक्टर सरकार की तरफ से गाँव के लोगों की सेवा के लिए, मतलब जन स्वास्थ्य के लिए निर्वाचित किए गए थे। अब वो उन्होंने कहीं अपना अलग केबिन खोल लिया होगा। सरकारी अस्पताल भ्रष्ट होता है, मतलब देख सकते हैं पूरा अस्पताल छटक गया। आगे आपको मैं पूरी व्यवस्था दिखाता हूँ, ये सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है भाई साहब। समझ नहीं आता है, जो ये कोरोना बगल में गांव है, कोरोना और ये अगल बगल के जितने भी गांव हैं, इनकी सबकी स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करने के लिए अस्पताल बनाया गया है, लेकिन ये खुद नहीं खड़ा हो पा रहा भाई साहब। ये सरकारी अस्पताल की ये पोजीशन है भाई साहब। ये देखिए जरा, ये समझ नहीं आ रहा कितनी जल्दी भाई साहब, अगर इसको मैं हल्का सा हिला दूं ये तुरंत पूरी ये जितनी दीवार है भाई साहब गिर जाएगी। इससे दूर रही ना भाई थोड़ा दूर रहना। मतलब देख सकते ये व्यवस्था है हमारे सरकारी अस्पतालों की भाई साहब। सरकारी चीज जितनी भी होती है ना, हमेशा भ्रष्टाचार के हथों चढ़ जाती है। इसका एक जीता जाता उदाहरण ये कोरोना गाँव का
अस्पताल है। ये जरा देखिए, ये मतलब अंदर के पानी आने जाने की जगह देख सकते हैं, पूरा खुला उला पड़ा है। मतलब हमें लगता है भाई साहब गारंटी है, ये जो अस्पताल है यहाँ पे 2, 4, 5, 10 सालों से कहीं ना कहीं इस अस्पताल में भी कोई डॉक्टर नियुक्त किया होगा, लेकिन कुछ नहीं आता। देख सकते हैं, मतलब वो देख सामने देखिए जरा एक बार, ये अस्पताल के कमरे हैं, मतलब जिनमें यहाँ पे कोई गाँव के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सही करने को बनाया गया है, और ये खुद अपने आप में नहीं संभल पा रहे हैं। देखते हैं, मतलब बाकायदे टाइल्स वगैरह पूरी लगी हुई है, टाइल्स पूरी लगी हुई है। बिजली बोर्ड की ये जो बटनें होती है ना, बटनें, वो सबको कोई ले गया, कुछ पता नहीं मतलब। और ये पूरा अस्पताल ध्वस्त पड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा पूरे हिंदुस्तान से और योगी आदित्यनाथ जी से एक क्वेश्चन है कि जो हमारी सरकारी चीजें होती हैं वो इस तरह भ्रष्टाचारों की हत्या क्यों चढ़ जाती हैं? प्राइवेट चीजें हमेशा ग्रो करती हैं। भाई साहब यही कारण है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वो हमेशा नीचे दब जाते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो हमेशा ऊपर चढ़ जाते हैं। बताइए, ये जो लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करने के लिए बनाए गए हैं, और ये खुद में अपने लिए जान के मतलब खतरे बने हुए हैं। मतलब देख सकते हैं, ये पूरी दीवार धस चुकी है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। कैसे सुधरेगा भारत? लोग बोलते हैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। जब ये अस्पताल ये खुद अपने आप में नहीं सो पा रहा है, तो ये हम लोग क्या स्वच्छ करेगा? जैसा कि दद्दू बात करते हैं। दद्दू, आप यहीं कहीं रहते हैं क्या? हाँ। अब ये रहते दद्दू, हाँ। कुरौना में रहते हैं आप? हाँ, कुरौना में दद्दू, ये जो अस्पताल है ये हम ही लोगों की, मतलब सेनपुर पारा, सेन पश्चिम पारा, गोसाइनपुर व कुरौना, और इधर के जितने मतलब गढ़ेवा जितने गांव हैं, इन लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था का सही करेंगे बना होगा है। हाँ, सही करेंगे। दद्दू, में कितने दिन से डॉक्टर नहीं आवत है को? अरे बहुत दिन से नहीं आते हैं भैया, कम से कम मतलब 3-4 साल हो गए नहीं आते। दद्दू, आपको पता है ये जो हमारा सरकारी अस्पताल है, कहीं ना कहीं इस सरकारी अस्पताल की जो दवाइयाँ, जो डॉक्टर, इनका सबका पैसा पास होता होगा, ऊपर से पैसा आता होगा कि ये आगे लोगों की जो ये मतलब इस अस्पताल के मतलब जो भी डॉक्टर हैं, जो भी नर्स लोग, जो भी निर्वाचित किए हुए होंगे सरकारी है, उनको ऊपर से इसी बात का पैसा मिलता होगा कि आप लोग जाइए कुरौना गांव, सेनपुरा पांव, गढ़ेवा, और इधर से गोसाइनपुर, गढ़ेवा, और इन सबकी सेवा करो जाके अस्पताल में। सही बात है। दद्दू, आपके गांव की ये स्वास्थ्य सेवा के सही करने के लिए अस्पताल बना हुआ है, और दद्दू इसकी ये समय खुद की पोजीशन है कि अगर ये दीवार भाई साहब छू लेना, ये दीवार, तो भाई साहब पूरी दीवार गिर जाएगी। दद्दू जरा बात करते हैं। दद्दू, इसमें कितने दिन से डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं आते हैं? अरे काफी दिन से नहीं आते हैं, कम से कम 2-3-4 साल हो गए नहीं आते। दद्दू, इस पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ये जो सरकारी अस्पताल है बंद क्यों पड़ा है? अब बंद क्यों पड़ा भैया, अब हम क्या बताएं, जो है नहीं जो है कोई जो है सुरक्षा कर रहे हैं। अब ये तो प्रधान को जो है करना चाहिए, हैं? प्रधान को करना चाहिए। अब गांव के कोई सुरक्षित थोड़ा करेगा। ये दद्दू, ये मतलब जो हमारा ये स्वास्थ्य ये पूरा बंद पड़ा, इसमें कुछ आता है नहीं? डॉक्टर कोई आता है नहीं? आता कोई नहीं आता। कोई कितने दिन से दद्दू बंद पड़ा ये? काफी दिन से बंद पड़ा, 3-4 आप लोग जब वोटिंग का टाइम आता होगा, जो चुनाव समय आता होगा, तो आप लोग नहीं कहते मतलब गांव वाले की अस्पताल चालू करवाए जाए, हम लोग की सुरक्षा के लिए बना है? कोई नहीं कहता भैया, गांव वालों ने कहते नहीं, कोई किसी ने नहीं। आप लोग जैसे दद्दू बीमार हो जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं दिखाने? अब बेदनू जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सरकार की नजरों में तो ये आपके लिए बनवाया गया है। और दद्दू, इस अस्पताल में ऊपर से सरकार की तरफ से 1-2 डॉक्टर, 2-4 नर्स है, और मतलब हर एक चीज निर्वाचित किनगे ऊपर से भेजोगा है, ऊपर से सब कुछ भेजोगा है। दद्दू, ये मैं बहुत 1-2 डॉक्टर रईस हुई हैं जिनका केवल ई अस्पताल चलावे खातिर उनकी सैलरी आवत है दद्दू 60-70 हजार है। अब बताओ दद्दू, की सैलरी का एक मारे आवत ही कि कुरौना वाले की तुम सेवा करो जाए, कुरौना वाले रात बिरात को उनका कुछ हो ना पावे, गढ़ेवा से पूरा पारा, पश्चिम पारा और गढ़ेवा, इन सबकी मतलब सेवा करने खातिर है। हमें लगा था जो डॉक्टर है इनके, कोई डॉक्टर पता है दद्दू? कुछ डॉक्टर भैया हमको नहीं पता है। दद्दू पता है कहूँ ना कहूँ डॉक्टर हुई सकता है, उनका सरकारी अस्पताल में बैठा के ऊपर से पैसा मिल लो, और वही अपन खुद का क्लिनिक खोले हुई है, और खुद का क्लिनिक खोल के भी पैसा कमा रहे हैं। हिन वाले आदमी अपन जहाँ मरे हैं जिए जाके कुछ मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। असलियत है दद्दू की नहीं है? बात सही बात। लोग बोलते हैं दद्दू कानपुर स्मार्ट सिटी है क्या? दद्दू कानपुर स्मार्ट सिटी, कानपुर माप सिटी है यहाँ। हाँ बिल्कुल है। बताए दद्दू, जैसे कि ये हमारा जो ये अस्पताल पूरा इस प्रकार खंडहर बन चुका है कि दद्दू इस पे आज तक कोई रिपोर्टिंग करने कोई मीडिया कुछ आया? मतलब आप आज तक इसकी इस अस्पताल की किसी ने सच्चाई दिखाई? कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखाता है। ये हमारे बोले भाले मतलब गांव के निवासी, अब इनसे क्या बोला जाए। मतलब आप लोग देखते हैं ये सरकारी अस्पताल की ये व्यवस्था है, भाई साहब गारंटी है ये अस्पताल जो हमारा भ्रष्टाचार के हाथों चढ़ चुका है। ये कुरौना बहादुर नगर ग्राम का अस्पताल है, सेनपुरा पारा, पश्चिम पारा के जस्ट बगल में अस्पताल पड़ता है। और आपको मैं दिखाता हूँ, जरा एक सेकंड इधर लेके आओ। मतलब देख सकते हैं यही पूरे अस्पताल की दशा देखिए जरा, एक बार जरा दशा देखिए इस अस्पताल की, समझे नहीं यार भाई साहब क्या किया जाए। एक बार जरा अंदर लेके आओ भाई, देख सकते हैं मतलब की पूरी व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। ये गेट देखिए जरा एक बार, ये गेट देखिए भाई साहब। इस अस्पताल में वर्षों से कोई आ नहीं रहा, कहीं ना कहीं इस अस्पताल के लिए भी डॉक्टर नियुक्त किए होंगे, लेकिन डॉक्टर पता नहीं वो सब कहां चले गए हैं। और भाई साहब उनकी उन डॉक्टरों की असलियत यही होगी कि वो डॉक्टर अपना प्राइवेट का क्लिनिक खोल के और कहीं ना कहीं वो पैसा छाप रहे होंगे। लेकिन ये जो हमारा सरकारी अस्पताल है ना, ये भ्रष्ट पड़ा है, ये भ्रष्ट पड़ा है। देख सकते हैं मतलब ये व्यवस्था है पूरे सरकारी अस्पताल की पूरा ध्वस्त हो गया है, लेकिन कुछ मरम्मत करने। एक सेकंड भाई अंदर लेके आओ जरा, इधर ले आओ जरा।
मतलब पूरा पूरा अस्पताल किसका ध्वस्त पड़ा, पूरी झाड़ियां चले, मतलब जहाँ से हम लोगों को जाना चाहिए था वहाँ झाड़ियों का मतलब प्रकोप चल रहा है समझे नहीं यार, वो क्या किया जाए। मतलब देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है, मतलब जैसा कि आप लोग देखते हैं ये सरकारी अस्पताल, ये सरकारी अस्पताल है हमारा, और देख सकते हैं मतलब कितने दिनों से बंद है, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं हो रहा है। मतलब हम आपको दिखाते हैं, ये हमें लगता है अंदर से बंद है, ये पता नहीं इसमें कुछ भरा हुआ है, इसमें कुछ भरा लिखा है पता नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब ये बिजली, ये सरकारी अस्पताल कानपुर स्मार्ट सिटी का ये सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है, आप लोग साफ देख सकते हैं। मैं क्या बताऊं, देख सकते हैं इनमें ये कब से मतलब इनमें लोग नहीं आए, देख सकते हैं ये भाई साहब कुंडी लगी हुई है, इसकी कुछ व्यवस्था नहीं है। बताइए, ये जो अस्पताल है हमारा, ये कोरोना गांव की जो आसपास के जितने भी गांव हैं उनकी सेवा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये अस्पताल अपनी खुद की सेवा नहीं कर पा रहा है। ये लोगों क्या सेवा करेगा है, और कहीं ना करें ये अस्पताल, ये जो सरकारी डॉक्टर, जो सरकारी जो सरकारी लोग निर्वाचित किए गए थे, उनके भ्रष्टाचार के उनके हाथों चढ़ चुका है। बाकी आप लोग समझदार देख सकते हैं, ये जो मेन आने जाने की गेट है ये पूरा ध्वस्त हो चुका है। यहाँ देखते हैं ये दारू की बोतलें वगैरह पड़ी हुई, सरकारी अस्पताल में दारू की बोतलें, वाह भाई क्या बताया जाए। जरा एक बार जूम करके दिखा दो, ये क्या है भाई साहब, समझ सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं, ये सरकारी अस्पताल में पड़ी हुई है। अब बाकी उसकी कंडीशन क्या है, ये जो मेन गेट है भाई साहब देखते हैं पूरा जंगिया गया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं। लोग बोलते हैं कानपुर स्मार्ट सिटी है। ये जो कोरोना गांव का सरकारी अस्पताल है, मैं पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान से योगी आदित्यनाथ जी से, ये जो कोरोना गांव का सरकारी अस्पताल है ये किस लिए बनाया गया है? ये यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया है, रात बिरात लोगों के लिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है। बताइए अब इसकी यहाँ के जो डॉक्टर है वो सब कहाँ चले गए? कहीं ना कहीं वो डॉक्टर यहाँ की इसी अस्पताल में काम करने के लिए सैलरी ले रहे हैं, लेकिन वो अपना प्राइवेट का क्लिनिक खोल के वहां से भी माल छाप रहे, इधर से भी माल छाप रहे। कोरोना वाले लोग मरे या जिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये असलियत है। और बाकी आप लोग देख ही सकते हैं क्या अस्पताल है, मतलब देख सकते हैं आने जाने के लिए इतनी झाड़ियों का मैं घुस के आया हूँ भाई साहब, समझे नहीं आ रहा यहाँ पर क्या किया जाए। बाकी आप लोग इसकी व्यवस्थाएं देख सकते हैं, इसका साफ उदाहरण ये पूरा बंद पड़ा हुआ है, कुछ सुविधाएं नहीं है। अब आप बताइए, जब ये सरकारी अस्पताल की ये व्यवस्था है भाई साहब, सरकारी चीजें जो होती है ना वो भाई साहब हमेशा वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ जाती हैं। यही पोजीशन है जो अपना कानपुर स्मार्ट सिटी से कानपुर भ्रष्टाचार सिटी बन रहा है। एक बार जरा दिखा दो पूरा, मतलब इसका मंजर आप लोग देखते हैं, स्वस्थ उप केंद्र कोरोना बहादुर नगर विकास खंड बिदनू जनपद कानपुर। कोरोना गांव की मतलब ये सेवा के लिए अस्पताल बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे सेवा नहीं कर रहा है, ये खुद के लिए अपने मतलब दोस्त हो चुका है। अभी ये दूसरों की क्या सेवा करेगा? आंटी जी, यो सरकारी अस्पताल है, कोरोना में रहती हो तुम? हाँ, कोरोना में रहती यो आप लोगों की सेवा करें बनाओगा है? अरे तो सेवा के इनको उनको आवत है, डॉक्टर इनके को आवत नहीं का? नहीं आवत है बउआ। कहूँ ना कहूँ पता है, जो डॉक्टर होते सरकारी उनका 80-90 हजार रुपया पेंशन सरकार द्वारा मिला थी। नहीं आवत है हमारा, बटाई के खेतवा ले ली ना, हमारा बंदा तो सकराई के मारे तो हम पंचायत गोबर पथ। सरकारी अस्पताल भाई साहब देख सकते हैं, सरकारी चीजें कानपुर स्मार्ट सिटी की यही होती है, वो हमेशा भ्रष्टाचार के हत्थों चढ़ जाती है। इसके बाद कुछ भी उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जैसा कि भाई तुमका कोरोना में रहा दो है, कोरोना में रहा दो, यो कितने दिन से बंद है भाई? अरे जब तक निर्माण देखा तब तक डॉक्टर है नहीं, बंदे रहते हमेशा, बंदे रहते। हाँ। और जैसे तुम लोगों को बीमार हो जाते, कोरोना अगल बगल जितने गाँव है बीमार हो जाते, तुम लोग कहाँ जाते हो? अरे घर ही डॉक्टर आवा ना, पैसा ले लेना 100 रुपए, वही दवाई कर दिया ना बस। अच्छा, और यो तो सरकार द्वारा बना होगा कि फ्री? अरे सरकार तो लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सरकार लूट रही है, जो सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं वही लूट रहे हैं। एमा पता है उनका 80-90 हजार 1 लाख रुपया सैलरी होती है 1 महीना की, उनका पता है क्या है कि हमारे दिन जा रही ताकि कोरोना गांव सेनपुरा पर गढ़ेवा गोसाइनपुर सबकी इन पर स्वास्थ्य केंद्र की सेवा करें आके। गलत कहा तुम बताओ है? अब वही पता है क्या कर रहे हैं, 1 लाख उधर तो ऊपर से आई रो, लेकिन छानबीन के कुछ कर नहीं रो, वही अपन को प्राइवेट क्लिनिक खोल के 1 लाख उधर छाप रहे हैं। यह असलियत है ही नहीं है? ये मक्का दिन से लगभग डॉक्टर नहीं आए, बहुत दिन थे। जो पूरा खंड है रुका, ये मकुन तक ऑब्जेक्शन नहीं की ना इसकी, वो बंद का एक मारे। ये खासियत है हमारे कानपुर स्मार्ट सिटी की कि सरकारी चीजें हमेशा धस जाती हैं, गड़वे में घुस जाती हैं, लेकिन उनका मरम्मत कार्य कुछ भी नहीं होता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये किस प्रकार का हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र बहादुर नगर बन चुका है, और ये कुछ दिन में ये विलुप्त हो जाएगा, कुछ दिन में विलुप्त हो जाएगा है। और जो यहाँ के डॉक्टर है ना वो भाई साहब अपनी अलग जिंदगी दिनचर्या चालू कर देंगे, कुछ नहीं होगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।